हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, ये हमारा वीडियो एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट से संबंधित है और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग एसएससी जीडी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन है इटली, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस और डी जर्मनी। मित्रों, जो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इटली। इटली में नव जागरण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, जिसे आप पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। पुनर्जागरण की सबसे पहले शुरुआत इटली में हुई थी और इटली के फ्लोरेंस नगर में, ध्यान दीजिए कौन सा? फ्लोरेंस नगर। फ्लोरेंस नगर में सबसे पहले नवजागरण की शुरुआत है। उसका एक रीजन है, कारण है, क्योंकि नवजागरण का जो अग्रदूत थे महान कवि दांते थे। कौन थे? कवि दांते। दांते ये नवजागरण के अग्रदूत थे या प्रवर्तक थे। ठीक है मित्रों, दांते। और दांते का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो फ्लोरेंस नगर में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, जिन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आइए दूसरा प्रश्न है हमारा है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? ऑप्शन है मुसोलिनी, बी कार्ल मार्क्स, सी हिटलर और डी मार्टिन लूथर। तो मित्रों, लूथर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। ऑप्शन डी मार्टिन लूथर यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत का प्रयास किए थे, सबसे सर्वप्रथम प्रयास था। मार्टिन लूथर का जो संबंध है 21 देश के रहने वाले थे, तो जर्मनी के। मार्टिन लूथर जर्मनी के निवासी थे। ठीक है मित्रों, निवासी थे और इन्होंने बाइबिल का अनुवाद, बाइबिल मित्रों, इन्होंने बाइबिल बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया, जर्मन भाषा में किया था। बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? तो मित्रों, ऑप्शन है श्यामलाल गुप्ता पार्षद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी सावरकर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मित्रों, 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था और 4 जुलाई 1944 को, 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचकर, यानी म्यांमार वर्तमान में, बर्मा पहुंचकर उन्होंने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, यानी 4 जुलाई 1944 को यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। आइए हमारा चौथा प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मुंबई से, ध्यान दीजिए, ग्वालियर टैंक
मुंबई। ग्वालियर टैंक मुंबई से, ठीक है। ठीक है। महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को यह नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो मित्रों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन सी है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है। छठा प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, हसरत मोहानी, राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद इकबाल। तो मित्रों ऑप्शन ए सही होगा, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने की इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हालांकि जब किताबें डिटेल में पढ़ते हैं तो हम मौलाना हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था और ये नारा देने वाले भगत सिंह थे। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही होगा मित्रों, केरला में। केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? नागासाकी, हिरोशिमा, ए और बी दोनों, डी होन्शु। तो मित्रों नागासाकी पर गिराया था, हिरोशिमा पर गिराया था। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों, अर्थात नागासाकी प्लस हिरोशिमा दोनों। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर, ध्यान दीजिए, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को तथा नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया था। 9 अगस्त 1945 दोनों शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ठीक है। नवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो ऑप्शन डी सही होगा, 1915 में। 1915 में, ध्यान दीजिए, 1915 में अमेरिका, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? प्रसा इटली युद्ध, प्रसा फ्रांस युद्ध, जर्मनी इटली युद्ध, जर्मनी फ्रांस युद्ध। देखिए जो हमारा 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा, प्रसा फ्रांस युद्ध। ऑप्शन बी आप सही करिए, टिक लगाइए, प्रसा फ्रांस युद्ध, जो जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? प्रसा फ्रांस युद्ध। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? तो ऑप्शन फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति या उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसमें जो 11 का ऑप्शन हमारा फ्रांस की क्रांति, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, फ्रांस की क्रांति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12वां प्रश्न है हमारा, विश्व में आर्थिक मंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1929-30, बी वर्ष 1930-31, सी वर्ष 1931-32, वर्ष 1932-33। मित्रों 12 का ऑप्शन ए सही होगा, 1929-30। ऑप्शन ए आप सही करिए, 1929 और 30। ठीक है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश के शासक थे? निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश के शासक थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए मुबारक शाह, बी खिज्र खां, सी मोहम्मद शाह, डी ए सभी। तो इसमें 13 का ऑप्शन बी खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां थे। ठीक है, मुल्तान का एक गवर्नर भी था। मुल्तान का पूर्व गवर्नर खिज्र खां ने 1414 में, ध्यान दीजिएगा, 1414 में दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना किया तथा सैयद वंश का शासन की अगर बात करें तो 1414 से 1451 तक, यानी सैयद वंश ने दिल्ली की सत्ता पर कुल 37 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, चलिए 13वां के बाद 14वां प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बिंबसार, शिशुनाग, घनानंद, उदयन। तो ऑप्शन ए सही होगा बिंबसार। ऑप्शन ए सही होगा बिंबसार। ठीक है, बिंबसार ने 544 ईसा पूर्व में 544 ईसा पूर्व में मगध पर बिंबसार ने मगध पर 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना किया था। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट हमारा 15वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? मित्रों अजात शत्रु ने, ध्यान दीजिए ऑप्शन अजात शत्रु, अशोक, महापद्मानंद और उदयन। इसमें ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि पाटलिपुत्र पूछा जा रहा है। कौन सा? उदयन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अजात शत्रु ने 490 ईसा पूर्व में 490 ईसा पूर्व पाटलीग्राम, ठीक है, पाटलीग्राम नामक नगर बसाया था। ठीक है, और बाद में उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर इसे पाटलिपुत्र नाम के शहर की नींव रखी। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा उदयन। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन कौन था? महापद्मानंद, अजातशत्रु, उदयन और घनानंद। ऑप्शन डी सही होगा मित्रों, ऑप्शन डी घनानंद ये सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, 17वां प्रश्न, एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अकबर द्वारा, बलबन द्वारा। मित्रों 17 का ऑप्शन बी सही होगा इल्तुतमिश। कौन सा? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली लागू किया। ठीक है, और 1211 ईस्वी में 1211 समय की बात करें तो 1211 ईस्वी, और इल्तुतमिश शासक बनने से पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था यानी सूबेदार था। कुछ किताबों में गवर्नर और कुछ किताबों में सूबेदार मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18वां प्रश्न हमारा है, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन है उपगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी बृहद्रथ और डी ब्रह्मगुप्त। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, उपगुप्त से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध संत, ठीक है, बौद्ध संत से उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किया। और कलिंग युद्ध के पश्चात यानी अपने शासन के 14वें वर्ष से ने अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लिया। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? हिंदयवन, शक, कनिष्क, हर्ष। तो ऑप्शन ए सही होगा हिंदयवन। हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, और हिंद यवन शासकों में मिनांडर, ध्यान दीजिए
मिनांडर सबसे महान शासक था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन है 72 ईस्वी, बी 75 ईस्वी, सी 78 ईस्वी और डी 105 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत किया था और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश से संबंधित है कनिष्क। कुषाण वंश का एक महान सम्राट था। ठीक है मित्रों, ये हमारे आज के कुछ चुनिंदा 20 क्वेश्चन थे, क्योंकि एसएससी जीडी में 20 अपने जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 हिंदी पूछी जाएगी और उसके बाद मैथ और रीजनिंग रहेगा। आप 20-20 की हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप इसे अच्छे से देखिए और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।